Hello, sir. I aimed for exemption but got 38-39 marks. So what to do? हेलो सर, प्लीज कुछ सजेस्ट करो जिससे एग्जाम में स्कोर कर सकूं। बहुत परेशान हूँ, प्लीज सर। हेलो सर, सही आंसर लिखा फिर भी 4 में से सिर्फ 1 मार्क मिला, क्यों सर? हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में ढेर सारी क्वेरीज पूछी है, ढेर सारे मैसेजेस भेजे हैं दैट कि उनके पेपर्स तो काफ़ी अच्छे गए थे, दे वर एमिंग फॉर एग्जामिशन, लेकिन फिर भी वो 38 पे या 39 पे स्टक हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि उनके पेपर्स काफ़ी अच्छे गए थे, उन्होंने सारे करेक्ट आंसर्स लिखे थे, लेकिन फिर भी उनको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिले। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सामने से पूछ रहे हैं कि सर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके एंड उनको अटेम्प्ट ना लगे। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी हैव लॉन्च्ड अ टेस्ट सीरीज। अब आप पूछोगे कि सर टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बाहर भी टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, तो हम आपकी टेस्ट सीरीज को क्यों एनरोल करें? सो वहाँ पे पिक्चर में आते हैं हमारे यूनिक फीचर्स जो हमने स्टूडेंट्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज कि हम जब टेस्ट सीरीज के पेपर्स चेक करेंगे तो वहाँ पे एग्जामिनर्स के कमेंट्स लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो दूसरे टेस्ट सीरीज वाले दे रहे हैं, तो इसमें आपने क्या यूनिक किया? वहाँ पे पिक्चर में आता है हमारा सेकेंड यूनिक फीचर, दैट इज मेंटरिंग। स्टूडेंट्स को जब सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएगा, उनके सॉल्यूशंस चेक करके मिल जाएंगे, उसके बाद दे विल गेट 1-to-1 मेंटरिंग। अब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने रिमार्क्स तो पढ़ लिए बट उसने उस रिमार्क का गलत मतलब निकाला या उसको वो रिमार्क समझ में ही नहीं आया कि उसने क्या मिस्टेक की थी। सो दे कैन कॉल अस एंड दे कैन गेट देयर क्वेरी सॉल्व। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे FR का एक इंड एस के क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्प्लेड है। अब अगर तुम स्पेस ऑफ द सोल्यूशन को देखो तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। जो स्टूडेंट ने कंक्लूजन दिया है वो कंक्लूजन भी एकदम प्रॉपर है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने सोचा था कि एकदम करेक्ट आंसर लिखा है मैंने, ये प्रोविजंस तो मुझे पता थे, मुझे 4 में से 4 मिलना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने काटा तो भी मेरे को 4 में से 3 तो मिल ही जाएंगे, बट एग्जाम में उसको मिलता है सिर्फ 1 मार्क। नाउ दिस इज द सजेस्टेड आंसर एंड करेक्टेड बाय अस, जहाँ पे हमने एग्जामिनर के कमेंट्स भी लिखे हैं। दैट इज कि जब भी हम इंड एस का आंसर लिखते हैं या फॉर द मैटर लॉ एंड ऑडिट में केस स्टडी बेस्ड आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस अंडर द एक्ट, वहाँ पे प्योरली आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस के बारे में लिखना है। देन कम सेकेंड पैराग्राफ जहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो डिटेल्स दिया है हम उन डिटेल्स को बताते हैं। एंड फिर थर्ड पैराग्राफ में वी गिव conclusion on the basis of the provisions under the act and given details in the question कि ये हमारा कंक्लूजन है। अब स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, तीनों पैराग्राफ को मिक्सअप कर देते हैं एंड एग्जाम में सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखते हैं कंक्लूजन का, इसीलिए हमें 4 में से सिर्फ 1 मार्क मिलता है। भले तुमने सही आंसर लिखा था बट सही आंसर को लिखने का एक सही तरीका होता है, वो हम आपको बताएंगे। सो एग्जाम में मिस्टेक्स करके 6 महीने वेस्ट करने से बेटर है टेक सम टाइम आउट, एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, मेक मिस्टेक्स इन द टेस्ट सीरीज, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड क्रैक दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू।